आज की खबर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत बुरी और दुखद खबर हो सकती है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में बुरा वक्त शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का उल्टा वक्त शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका का चुनाव चर्चाओं में है और वो चुनाव इतना दिलचस्प है कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन में गिरकर मुंह भर माटी खाई है। आखिर कैसे बीजेपी के विधायक को तगड़ा तमाचा लगा है। आप सोचिए कि एक नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक सीएम तक इसकी शिकायत करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तक इसकी शिकायत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में यह सवाल लगाते हैं और फिर कहीं जाकर जांच होती है। जांच के बाद नगर पालिका अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष पुनः हाईकोर्ट जाती हैं, स्टे लेकर आ जाती हैं। पुनः उन्हें पद में बिठाने का उन्हें स्टे मिल जाता है। फिर इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं रुकते हैं। उनके खिलाफ उनके ही पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव पारित करा देते हैं। फिर से उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं और फिर जब चौतरफा उनकी बात नहीं बनती है तो बीजेपी से उन्हें और उनके पति को निष्कासित करा देते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अब बीजेपी और मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का विषय है। और तब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी क्या अब बैक फुट में है। अब उल्टा वक्त यानी समय का कार्य चक्र जो है पीछे की तरफ घूमने लगा है। इसके बावजूद भी वहां खाली कुर्सी और भरी कुर्सी का चुनाव कराया गया और फिर से जिस नगर पालिका अध्यक्ष को बीजेपी ने निष्कासित किया था, जनता ने फिर से उसे चुनकर कुर्सी पर बिठा दिया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग 165 से ज्यादा बीजेपी के विधायक है और मध्य प्रदेश के लोकसभा सीटों में 29 की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का कब्जा और केंद्र में भी बीजेपी का कब्जा है। लेकिन नगर पालिका में जिस तरह से बीजेपी को जनता ने पलटवार तगड़ा किया है, जहां बीजेपी के विधायक ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी जीतने के लिए, जनता ने ऐसा धूल चटाया है, ऐसा विधायक जी पर पलटवार किया है, ऐसा तमाचा जड़ा है ना कि उसकी गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी सदमे में है, बीजेपी सकते में है। आखिर क्यों? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बिंद और बिंद के रीवा के सिमरिया नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक पूर्व बीजेपी के विधायक और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश के बड़े धुरंधर नेता जाकर वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष को चुनाव जिता नहीं पाए। आखिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा सीट पर भी निकल कर आया है। लेकिन वहां जो कहानी बीजेपी ने रची है उससे तो डबल तमाचा जड़ा गया है और डबल झटका बीजेपी को लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर के देवरी विधानसभा सीट की जो तत्कालीन अध्यक्ष रही नगर पालिका की, उनका नाम अलका जैन है। उनके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस के पूर्व विधायक के कहने पर काम कर रही हैं, उनके इशारे पर काम कर रही हैं। और इसी के आरोप में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगातार अलका जैन के ऊपर लगाया जा रहा था। इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव और जो वहां पार्षद थे वो उग्र थे, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस्तीफा ना देने की एवज में जो वहां के बीजेपी के विधायक थे ब्रिज बिहारी पटेरिया, जो एक वरिष्ठ धुरंधर विधायक है, उन्होंने भी उसी मुहिम में शामिल हो गए, उनके इस्तीफे की मांग में शामिल हो गए। लेकिन अलका जैन इस्तीफा देने की मूड में नहीं थी, उनकी शिकायत करवाने लगे। शिकायत ही नहीं, खबर तो यह कहती है कि सीएम मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश विधानसभा सदन में इसकी पूरी शिकायत की गई और शिकायत का परिणाम यह हुआ कि अंततः उन्हें हटा दिया गया पद से। और जब पद से हटा दिया गया तो अलका जैन जो वहां की नगर पालिका अध्यक्ष थी वो हाई कोर्ट पहुंचती है। नेहा अलकेश जैन वो बकायदा हाई कोर्ट पहुंचती है। हाई कोर्ट उन्हें फिर से यथावत अपनी कुर्सी पर बैठने का स्टे दे देता है, स्टे लेकर आती हैं। हालांकि चुनाव होने थे, वो कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं थी। फिर से
उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और फिर से बीजेपी के अंदर षड्यंत्र और साजिश रची जाने लगी। भाई इसे तो स्टे मिल गया, ये फिर से कुर्सी में बैठ जाएंगी। फिर उनके 12 से 13 कुछ ऐसे बीजेपी के पार्षद थे जिन्हें बीजेपी के विधायक के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, कुर्सी से उन्हें हटाया गया, उनको बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके पति को भी बीजेपी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन जो अलका जैन, नेहा अलकेश जैन है, वो यही नहीं रुकते, इसके आगे भी वो बकायदा अपनी खाली कुर्सी और भरी कुर्सी के लिए दावा ठोक देते हैं। और फिर जो होता है वो बीजेपी के लिए तगड़ा तमाचा से कम नहीं होता है। खाली कुर्सी और भरी कुर्सी का चुनाव होता है, परिणाम होता है कि 1197 वोट अलका जैन के पक्ष यानी नेहा अलकेश जैन के पक्ष में आता है और फिर से वो नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो जाती है। सोचिए, आप मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पूरी ताकत झोंक देती है एक नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव को जिताने को लेकर, एक नगर पालिका अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखाने को लेकर, लेकिन जनता को कुछ और ही मंजूर है। बीजेपी जिसे भ्रष्टाचारी कहती है, जनता उसे अपना अध्यक्ष चुनती है। यानी कुल मिलाकर क्या यह आकलन किया जाए कि बीजेपी के इशारे पर अगर नगरपालिका अध्यक्ष काम नहीं करती है तो बीजेपी उसे भ्रष्टाचारी करार देती है, और फिर चुनाव होते हैं तो जनता उसे अपना मसीहा चुनती है। जनता कहती है कि नहीं, जनता के पक्ष में यह काम करती है। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी गलत तरीके से चुनाव जीतती है और बीजेपी अपने पक्ष में अपने इशारे पर छोटे से बड़े जनप्रतिनिधियों को अपने इशारे पर काम करने के लिए प्रेरित करती है, और जो बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करता है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जो कुछ देवरी विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जो चर्चाओं का विषय है, पूरे मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिर्फ देवरी विधानसभा क्षेत्र की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि कहा जाता है कि शुरुआत हो चुकी है, बीजेपी बैकफुट में है, जनता का विश्वास खत्म है। बीजेपी जिसे भ्रष्टाचारी कहती है, जनता उसे अपना मसीहा चुनती है। जिसमें यह भी एक एंगल जोड़ा गया कि जो वहां नेहा रही, उनके पति को भी पार्टी से निष्कासित किया गया, तब से यह मामला और ज्यादा उग्र ले लिया था। जानकारी के अनुसार मामले में उस समय पार्टी के अध्यक्ष नेहा के बीच तनातनी बढ़ गई जब भाजपा ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में पार्षद की खिलाफत के बाद पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तब से नेहा जैन और उग्र हो गई। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने खाली कुर्सी भरी कुर्सी का दावा ठोका और उन्हें जनता ने चुन लिया। बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी दम भरती है कि जिसे हम टिकट दे देंगे, जिसके ऊपर बीजेपी का पट्टा लग गया है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। ये पहली दफा ऐसा है कि मध्य प्रदेश में एक बीजेपी का पट्टा पहना हुआ उम्मीदवार हारता दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी के विधायक सदमे में है। उनकी कुर्सी भी अगले विधानसभा चुनाव में खतरे में है। बीजेपी के लिए यह एक लाल घंटी से कम नहीं कही जा सकती है। आने वाले वक्त पर क्या बीजेपी अपना विधानसभा उम्मीदवार बदल देगी या फिर वहां और कठिन संघर्ष करेगी, ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।